हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम 20 क्वेश्चन जीके जीएस के हल करेंगे। ये जो सीरीज़ चल रही है ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जीएस जीके जहाँ पर भी पूछी जाती है वहाँ के लिए ये सीरीज़ इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? ए 20 फरवरी 2015 को, 18 फरवरी 2015 को, या 19 फरवरी 2015 को, या 12 अप्रैल 2015 को। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रारंभ की गई थी ए 20 फरवरी 2015 को। ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? ए। दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रारंभ की गई थी। कब? 9 मई 2015 को, 20 फरवरी 2015 को, 14 मई 2015 को, या 12 अप्रैल 2015 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 9 मई 2015 को। और सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड का आंसर ए हो जाएगा। ठीक। तीसरा प्रश्न है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1935 में, 1926 में, 1921 में, या 1964 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1921 में। और थर्ड का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चौथा प्रश्न है, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1866 में, 1862 में, 1884 में, या 1916 में। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1862 में। कब हुई थी? 1862 में। और 4 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। पांचवा प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी क्यों? लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने हेतु, कृषकों को शिक्षित करने हेतु, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, विकल्प इसका सी हो जाएगा, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। ठीक है, तो 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो IX का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा 11। ठीक है, और ये है आपका 6 या 3 या 4। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 11वें में है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं 9 हो जाएगा इसका उत्तर ये IX का मतलब होता है 9। ठीक है, X का मतलब 10, और X फर्स्ट और X सेकंड, इनका हो गया 11 12। अगर अनुसूची की बात करेगा तो 11वीं अनुसूची में है आपका पंचायत, और 12वीं अनुसूची में है क्या? नगर पालिकाएँ। ठीक है, और अगर पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान दिया गया संविधान के किस भाग में, भाग की बात हो रही है, तो भाग हो जाएगा आपका 9। भाग 9 है। और अनुसूची पूछेगा तो अनुसूची 11 है। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखनी है। भाग की बात हो रही है यहाँ पे, भाग तो कौन सा भाग है? 11 भाग है। सॉरी, भाग 9 है। भाग 9 है और अनुसूची 11 है। भाग 9 है और अनुसूची 11 है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। सातवां प्रश्न है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। सिगरेट के धुएं में क्या है, कौन सा प्रदूषक होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड व डाइऑक्सिन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटिन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, और डी है डाइऑक्सीसिन व बेंजीन। तो 7 का उत्तर हो जाएगा सी, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन किस में होता है? सिगरेट के धुएं में होता है। 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। आठवां प्रश्न है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? यदि कोई बीमारी बहुत बड़े स्तर पर फैल जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? एंडेमिक, पैंडेमिक, या एपेडेमिक, या एपीजूटिक। तो जब कोई बीमारी बहुत बड़े स्तर पर फैलती है, जैसे कोरोना फैला था, उसे बोलते हैं पैंडेमिक। क्या बोलते हैं? पैंडेमिक। और 8 का आंसर हो जाएगा बी। 9वां प्रश्न है, सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? सोमेंद्रनाथ टैगोर, बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल, अतिवादी लोकतांत्रिक दल, क्रांतिकारी साम्यवादी दल, और डी है भारतीय बोल्शेविक दल। तो सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो स्थापित दल था उसका नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल। और 9 का आंसर हो जाएगा सी। 10वां प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1526, 1527, 1528 या 1529। तो खानवा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1527 में। ठीक। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? पानीपत का युद्ध हुआ था कब? 1526 में। तो आपको 4 युद्ध याद रखने हैं। इसकी एक ट्रिक होती है, पानी पीकर, ठीक है, खाना खाकर, चंदेरी चली घाघरा पहनकर। तो पानी पीकर पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में। ठीक है, खाना खाकर खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। चंदेरी का कब हुआ था? 1528 में। पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा पहनकर, और घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में। चारों युद्ध आपको याद रखने हैं। ठीक है, पानीपत युद्ध कब हुआ था? पानीपत का युद्ध 1526 में। खानवा का युद्ध कब हुआ है? 1527 में। ठीक है,
पानी पीकर खाना खा, चंदेरी का युद्ध 1528 में, और घाघरा का युद्ध लास्ट में, पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा पहनकर, वो 1529 में। 11वां प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो अभी बताया मैंने 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, और 11 का आंसर हो जाएगा ए। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा पहनकर, घाघरा का सबसे लास्ट में हुआ था कब? 1529 में। तो 12 का उत्तर हो जाएगा डी। 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 13वां प्रश्न है चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, ठीक है। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, ठीक है। तो 13 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 13 का आंसर सी हो जाएगा। ये जो फैक्ट बेस्ड प्रश्न है इन्हें आप एक जगह नोट डाउन कर लिया करो। जैसे कोई तिथि याद नहीं है तो उसे लिख लो अपना, और बाद में रिवीजन कर लो, तो उससे क्या है वो आपका कंठस्थ याद हो जाएगा। 14वां प्रश्न है पुलिकट झील किस राज्य में अवस्थित है? केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड या हरियाणा? तो पुलिकट झील कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, और 14 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में इसका विस्तार है, ठीक है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है अष्टमुड़ी झील किस राज्य में अवस्थित है? केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड या हरियाणा? तो अष्टमुड़ी झील जो है वो है आपकी केरल में, ठीक है। चिल्का झील कहाँ पर है? तो चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो ये भी याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है 16, और इसमें पूछा है रूपकुंड झील किस राज्य में अवस्थित है? केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड या हरियाणा? तो रूपकुंड झील जो है वो आपकी उत्तराखंड में है, और 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उत्तराखंड। रूपकुंड झील कहाँ पर है? उत्तराखंड में। 17वां प्रश्न है सूरजकुंड झील किस राज्य में अवस्थित है? केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड या हरियाणा? तो सूरजकुंड झील जो है वो है आपकी हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में, और 17 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है 18वां जैव विविधता का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू क्या है? औषधि, भोजन, औद्योगिक उपयोग या पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन? तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो है आपका पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, और 18 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 19वां प्रश्न है भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरिन के मध्य स्थित है? तो कृष्णा डेल्टा और कैप कमोरिन के मध्य कौन सा स्थित है? कौन सा तट? मालाबार तट, कोंकण तट, उत्तरी सरकार तट या कोरोमंडल तट? तो 19 का उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल तट, और विकल्प हो जाएगा डी सही है, ठीक। 19 का क्या हो जाएगा? डी। कोंकण, कन्नड़, मालाबार, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, ये इधर आ जाएंगे, ये तीनों कोंकण, कन्नड़, मालाबार, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण, ये उत्तर, और ये हो जाएगा पूरब, ये पश्चिम। तो पश्चिमी तट हैं ये कोंकण, कन्नड़, मालाबार, ठीक है। और कोरोमंडल जो तट है वो इधर है आपका पूरब साइड में, ठीक। कोरोमंडल तट कहाँ पर है? ये यहाँ पे कोंकण हो गया, यहाँ कोंकण, कंकड़, मालाबार, कोंकण, कन्नड़, मालाबार है, ठीक। और 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो इसमें क्या है, ये प्रश्न पूछा है कि लोकसभा के सदस्य थे प्रधानमंत्री के काल पे, जब वो प्रधानमंत्री थे तो लोकसभा के सदस्य के रूप में थे। वैसे ज़्यादातर जो लोग थे उस समय पे वो राज्यसभा के सदस्य बनकर प्रधानमंत्री बन जाते थे, ठीक। तो इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जो चंद्रशेखर हैं वो लोकसभा के सदस्य के साथ में प्रधानमंत्रित्व कर रहे थे, ठीक है। तो 20 का उत्तर हो जाएगा सी। लेकिन मोदी जी आप तीसरी बार बने हैं, और तीसरी बार तीनों बार वो लोकसभा के सदस्य हैं, और कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से? तो बनारस से हैं। कहाँ से हैं? बनारस से, ठीक। 20 का उत्तर हो जाएगा सी। और ये आपके 20 प्रश्न जीके जीएस के हो गए हैं कंप्लीट। और ये जो सीरीज चल रही है वो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जहाँ पर भी जीके जीएस पूछा जाता है। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।